Hello friends, how are you doing? Doing well? That's great. So dear friends, कल मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझसे कहा यार इलेक्शन आ रहा है, आप वोट किसको करोगे? सो मैंने उससे कहा देखो यार मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हों कि मेरा इस चीज़, व्यक्ति या वस्तु से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं I have got nothing to do with पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम या चीज का नाम। जैसे मुझे कहना हो कि मेरा आपके मोबाइल से, मेरा आपके बैग से, मेरा आपके लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपके बैग से कोई लेना देना नहीं है। सो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर बैग। मेरा आपके मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू with your mobile। साथ में बोलते चलिएगा, I have got nothing to do with your mobile। मेरा आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। I have got nothing to do with your family। मेरा आपके दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। I have got nothing to do with your friends। मेरा आपके पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं। I have got nothing to do with your neighbor। ऐसे ही भाई मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस स्कैम। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस केस। ऐसे ही जब आपको किसी से पूछना हो कि आपका इस चीज, व्यक्ति या वस्तु से क्या लेना देना, क्या मतलब है, फॉर दैट वी यूज व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ पर्सन का नाम या चीज का नाम। जैसे आपका मुझसे क्या लेना देना, क्या मतलब है मुझसे, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ मी। उससे तुम्हारा क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ हिम। तुम्हारा मेरे लैपटॉप से क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ माई लैपटॉप। तुम्हारा मेरे मोबाइल से क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ माई मोबाइल। तुम्हारा मेरे परिवार से क्या लेना देना, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विथ माई फैमिली। तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना, What have you got to do with this case। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो, इधर उधर दिमाग मत घुमाओ। माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे, माइंड योर ऑन बिजनेस। भाई अपने काम पर ध्यान रखो, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि जरूरत से ज्यादा ये काम मत करो, उसके लिए अपन फॉर्मेट यूज करते हैं डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डोंट एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा ऐसा मत करो या जरूरत से ज्यादा ये काम मत करो। जैसे जरूरत से ज्यादा बात मत करो, डोंट टॉक मोर देन नीड। अरे जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा दिमाग मत चलाओ, डोंट यूज योर माइंड मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा लैपटॉप का यूज मत करो, डोंट यूज लैपटॉप मोर देन नीड। सो रिमेंबर, जब ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो कि जरूरत से ज्यादा ये काम मत करो, उसके लिए आप फॉर्मेट यूज करना डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन नीड। अपने काम में ध्यान रखो ना यार, माइंड योर ऑन बिजनेस। बोलेंगे जरा, माइंड योर ऑन बिजनेस। मुझसे किसी से लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी चीज बस कोई लेना देना नहीं, बस तुम अपने काम पर ध्यान रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस। बोलेंगे माइंड योर ऑन बिजनेस। अब मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। तो जब किसी से ये कहना हो मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखा भाई, डोंट बी वाइज विद मी। क्या बोलना है, डोंट बी वाइज विद मी। क्या बोलना है, डोंट बी वाइज विद मी। अरे ओए मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखाना, डोंट बी वाइज विद मी। ज्यादा स्मार्ट मत बन, डोंट एक्ट स्मार्ट। ऐसे ही बकवास मत कर, डोंट टॉक रबिश। बकवास मत कर, डोंट टॉक रबिश। मुझसे उलझना नहीं, मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मैस विथ मी। क्या बोलेंगे, डोंट मैस विथ मी। फिर से बोलिएगा, डोंट मैस विथ मी। एक बार और बोलिए,
डोंट मैस विद मी। एक बार सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलिए। मुझसे ज्यादा होशियारी मत दिखा, डोंट बी वाइज विद मी। स्मार्ट मत बन, डोंट एक्ट स्मार्ट। बकवास मत कर, डोंट टॉक रविश। फिर से बोलिए, डोंट टॉक रविश। मुझसे पंगा मत ले, डोंट मैस विद मी। फिर से बोलेंगे, डोंट मैस विद मी। फिर से बोलेंगे, डोंट मैस विद मी। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्लास। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इंग्लिश हम दो तरीके से सीखेंगे। हम दो फार्मूले, दो फंडे अपनाएंगे आपको इंग्लिश बोलना सिखाने का। पहला मेथड होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, जिनमें ऐसे सेंटेंसेस, वो बातें आएंगी जिनका ग्रामर से कोई मतलब नहीं। जैसे हर क्लास के स्टार्टिंग में, रिमेंबर, हर क्लास के स्टार्टिंग में वो सेंटेंसेस जिन्हें आप एक्सप्रेशंस कह सकते हो, हम डेली यूज करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बोलचाल में यूज होते हैं। और जब आप भी ऐसी सिचुएशन में आए तो उन एक्सप्रेशन का यूज जरूर करें, उन एक्सप्रेशंस का यूज जरूर करें। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बात करते हम दूसरे फंडे की, और वो दूसरा फंडा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम क्या पढ़ाएंगे आपको? ग्रामर। ग्रामर कैसी होगी? प्रैक्टिकल। दैट वुड बी SBL, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। यू कैन से सिचुएशन बेस्ड ग्रामर। आगे की सिचुएशन फॉलो करने जा रहे हैं, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ध्यान से सुनेंगे, सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे। सुनेंगे मुझे, सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक एंड बी लाउडर। व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, बी लाउडर, जोर से बोलिए। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला टू मेक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब भी आपको कभी क्वेश्चन करना होगा, किसी भी समय का होगा, किसी भी सिचुएशन का होगा, किसी भी कंडीशन का होगा, क्वेश्चन में हमेशा टाइम वर्ब, टाइम वर्ड जिसे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, देन डूअर या सब्जेक्ट, देन एक्शन या वर्ब। सो ये फॉर्मूला है क्वेश्चन करने का। उन सारी सिचुएशंस को याद रखिएगा, फर्स्ट सिचुएशन से लेकर पिछले लास्ट सिचुएशन जहां तक आपने पढ़ी है, उनको पहले रिवाइज करेंगे, उसी के साथ साथ नई सिचुएशन आएगी। फोकस ऑन स्क्रीन and listen to me very carefully. Now, first situation we discussed about when work in process, क्वेश्चन करने का फॉर्मूला आर यू एक्शन में, वर्ब में ING। क्या तुम पढ़ रहे हो? आई स्टडिंग। क्या आपके समझ में आ रहा? आई अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम जा रहे हो? आई यू गोइंग। क्या तू सो रहा है? आई यू स्लीपिंग। नाउ काम प्रोसेस में है, चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम फिनिश होगा। एंड व्हेन वर्क इज कंप्लीट, जब काम हो चुका है, हैव लगाइए। डूअर सामने वाला यू कहलाता है। एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में ईडी लगाइएगा। जहां नहीं लगेगा वो हम बुलवा लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। पढ़ाई कर लिए क्या? हैव यू स्टडीड। बात कर लिए हो क्या? हैव यू टॉक्ड। कन्वर्स किया क्या? हैव यू कन्वर्स्ड। लास्ट सिचुएशन अपन ने पढ़ी थी हैबिट, और जब हैबिट की बात करते हैं, क्या तुम ये काम करते हो? क्या तुम ये काम करते हो? क्या तुम ये काम करते हो? ठीक हो। और वर्ब में एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप पढ़ाई करते हैं? डू यू स्टडी? क्या आप डेली कन्वर्स करते हो? डू यू कन्वर्स डेली? क्या आप सर से बात करते हो? डू यू टॉक टू सर? सो ये तीन सिचुएशंस पढ़ी है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट एंड वर्क एज अ हैबिट। और देखिए यहां पर दो के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आई और यू के बीच में। और जब हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाता है, जब हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाता है, क्या आ जाता है? तीसरा। फिर से मैं बार बार उस चीज को समझा रहा हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ध्यान देंगे प्लीज। जब बात दो के बीच में होती है और दो लोग बात कर रहे होते हैं, और जब कोई तीसरा एंट्री मारता है, दैट इज कॉल्ड अ थर्ड वर्ड। लुक एट हियर, मैं हूं, आप हैं, मेरी आपकी बात हो रही है, और मेरे आपके बीच में जब कोई तीसरा आएगा, हम किसी तीसरे की बात करेंगे, दैट वुड बी थर्ड डूअर, जिसे आप थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं। अब ये थर्ड क्या होगा? ही हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये इट हो जाएगा, ये, और ये किसी का नाम हो जाएगा, किसी चीज का नाम हो जाएगा। तो जब आप सामने वाले से किसी तीसरे बारे में पूछोगे, वहां पर अपन क्या लगाते हैं? वहां पर क्या लगाते हैं? वहां पर क्या लगाते हैं भाई? अगर काम चल रहा है तो इज लगाओगे, काम चल रहा है तो क्या लगाओगे? इज। काम चल रहा है तो इज। काम हो गया तो हैव की जगह क्या लगाओगे? हैज। तो ये बात दो के बीच में हो रही थी, हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया। जैसे अभी इस फॉर्मूले की हम बात करें, सो
यू और आई के बीच में डिस्कशन कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या आपने ये काम कर लिया, क्या आप ये काम करते हो। अब हमें थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो, इन्हीं तीनों सिचुएशंस का थर्ड वर्ड के साथ यूज करना है। क्या थर्ड वर्ड ये काम कर रहा है, क्या थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया है। तो सामने वाले से किसके बारे में, थर्ड वर्ड क्या है, ही सी इट नेम, कोई भी चीज का नाम और कोई भी तीसरा होगा, दैट वुड बी थर्ड वर्ड। क्या होगा वो, थर्ड वर्ड। क्या होगा वो, थर्ड वर्ड। तो अब इधर देखेंगे आप, आर हैव और डू का आपने यूज किया, आर हैव टू। नाउ अब किसी थर्ड वर्ड के बारे में, काम चल रहा, वर्क इन प्रोसेस, इज आएगा। वर्क इज कंप्लीट, काम हो चुका है, हैज आएगा। और अब हम जब थर्ड वर्ड की आदत, हेलो, अभी हमने लास्ट क्लास में किसका यूज सीखा था, डू। किसका, डू। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की बातचीत करेंगे हम डज। किसकी बात करेंगे, डज। किसकी बात करेंगे, डज। डज का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ पर, किस सिचुएशन में डज का यूज होता है। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, जब सामने वाले से उसकी हैबिट पता करनी हो कि क्या आप ये काम करते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। और जब सामने वाले से, अभी मैंने बताया तीसरा, सामने वाले से किसी तीसरा, वो तीसरा ही सी इट नेम, जब तीसरे के बारे में पूछना हो, ही सी इट नेम कुछ भी आएगा तो वहां पर अपन डज यूज करते हैं। क्वेश्चन आएगा दिमाग में, मैंने फॉर्मेट आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये तीन फॉर्मेट को, तीन फॉर्मूलों के दिमाग में बिठा लो, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले टाइम वर्ड लगाना होगा आपको, चाहे वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी समय, किसी भी कंडीशन की बात हो। क्वेश्चन नाम की चीज दिमाग में आएगी, सबसे पहले टाइम वर्ड लगेगा। हम हैबिट पूछ रहे हैं किसकी, थर्ड वर्ड की, तो टाइम वर्ड पहले डज आएगा, ही सी नेम और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपको किसी थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो कि क्या वह ये काम करता है, डज योर फ्रेंड हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, नेम हो सकता है, इट भी हो सकता है, थर्ड वर्ड एक कोई भी हो सकता है, प्लस एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए, जैसे मैंने आपसे पूछा थर्ड वर्ड के बारे में, क्या वह पढ़ता है, सो डज ही स्टडी। ध्यान देंगे, डू एंड डज, डू एंड डज, डू एंड डज दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही बात होती है, मतलब हैबिट। क्या पूछना है आपको, हैबिट। क्या पूछना है आपको, हैबिट। अब डू किसके लिए यूज होता है, डू यूज होता है सामने वाले के लिए, राइट। और डज किसके लिए यूज होता है, डज यूज होता है थर्ड वर्ड, थर्ड पर्सन के लिए। सो डू और डज का यूज हम करते हैं आदत, हैबिट पता करने के लिए। और अच्छे से समझना हो तो तातीती का सेंस, क्या आप ये काम करते हो, डू यू, क्या वह ये करता है, डज लगा दीजिए। सो दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, बोलेंगे डू यू स्टडी। क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी। क्या आ जाएगा वहां, फिर डू नहीं आएगा, डज आएगा, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या आपका दोस्त पढ़ता है, डज योर फ्रेंड स्टडी। क्या राजू पढ़ता है, डज राजू स्टडी। क्या प्रिया पढ़ती है, डज प्रिया स्टडी। डू और डज दोनों एक ही चीज है। जैसे पहले आपने क्या पढ़ा, आर और इज, जब काम चल रहा है, यहां दोनों के साथ आपने क्या लगाया, ING। आर और इज दोनों चीजें हैं, आर यू के लिए और थर्ड वर्ड के लिए इज। इसके बाद आपने क्या यूज किया, आपने पढ़ा हैव और हैज, हैव यू और आई के लिए, थर्ड वर्ड के लिए हैज। सो काम चल रहा है, थर्ड वर्ड के लिए इज हो चुका है, हैज, और हैबिट की बात करेंगे तो क्या लगा देना, डज। क्या लगा देना, डज। क्या लगा देना, डज। क्या आपकी मम्मी पूजा करती हैं, डज योर मदर प्रे टू गॉड। क्या आपकी कोई भी थर्ड वर्ड हो, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, यो किसी का नाम लग, योर फादर, ब्रदर, मदर, कुछ भी आप यूज करिए। क्या आपके पापा चाय पीते हैं, डज योर फादर टेक टी। क्या आपकी मम्मी चाय पीती हैं, डज योर मदर टेक टी। क्या आपकी सिस्टर पढ़ाई करती है, डज योर सिस्टर स्टडी। क्या आपका भाई खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले। क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, डज योर ब्रदर स्टडी। क्या आपका पड़ोसी ताक झांक करता है, ताक झांक करने की यूज होती पीप, पीप, और दूसरों के घर में पीप इनटू अदर्स होम, डज योर नेवर पीप इनटू अदर्स होम। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको रूल्स लिखेंगे,
जब आपको किसी थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो या किसी थर्ड वर्ड की हैबिट पता करनी हो कि क्या हुआ है, ये काम करता है, क्या थर्ड वर्ड ये काम करता है, उसके लिए अपन रूल यूज करते हैं डज योर फ्रेंड ही सी इट नेम, और एक्शन में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। अब क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, थर्ड वर्ड के बारे में। अपन ने आज थर्ड वर्ड की हैबिट की डिस्कशन किया है, थर्ड वर्ड की हैबिट आपने पता की। अब अगर क्वेश्चन आया है तो उसके दो आंसर्स होंगे, यस और नो, और हमें तीनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन भी बनाना है और दोनों आंसर देने हैं, यस में भी और नो में। सो लेट्स टॉक अबाउट आंसर्स। आंसर्स की बात करते। फॉर्मूला, आंसर में सब्जेक्ट या डूअर पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर वर्ब आती है, जिसे आप टाइम वर्ड कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब को, और एक्शन कह सकते हो वर्ब को। ना सारी सिचुएशन देखिएगा, मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम, आईएनजी लगाया, मैंने ये काम कर लिया, आई हैव थर्ड फॉर्म लगाई, मैं ये काम करता हूं, आई डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डू अपन ने हटा दिया था, क्यों हटा दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। और आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म बचती है, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं जाता हूं स्कूल कॉलेज कहीं भी, आई गो टू स्कूल, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड की बात करते, थर्ड वर्ड काम कर रहा है, ही सी नेम, थर्ड वर्ड कोई भी हो, इज और आईएनजी। थर्ड वर्ड ने काम कर लिया, ही सी नेम हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। अब जब बताना हो थर्ड वर्ड ये काम करता है। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो क्या कहता है, डूअर के बाद टाइम वर्ड, सो थर्ड वर्ड के बाद टाइम वर्ड, और थर्ड वर्ड की जब हैबिट के लिए टाइम वर्ड क्या है, डज, और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां भी आप हटा देंगे, यहां भी डज का यूज नहीं करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होगा, ही सी इट नेम। ध्यान रखिएगा, जब आपको थर्ड वर्ड के बारे में ये बताना हो कि थर्ड वर्ड ये काम करता है, ही सी इट नेम, एक्शन वर्ब में एस ई एस लगेगा। यहां आप फोकस करिएगा, एस ई एस लगेगा। क्या लगेगा, एस ई एस, उस वर्ब में एस ई एस जरूर लगेगा। अब एस ई एस कहां लगते हो मैं आपको बता दूंगा। नाउ सी, जैसे वह पढ़ता है, ही स्टडीज, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, मम्मी भगवान की पूजा करती, माय मदर प्रेज टू गॉड, पापा चाय पीते, माय फादर टेक्स टी, मेरा भाई कॉलेज जाता है, माय ब्रदर गोज टू कॉलेज, मेरी सिस्टर खाना बनाती, माय सिस्टर मेक्स फूड। तो हर जगह आपको थर्ड वर्ड की आदत बतानी हो, या जब आपको किसी से ये कहना हो कि थर्ड वर्ड ये काम करता है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको थर्ड वर्ड के बारे में बताना हो, थर्ड वर्ड की आदत बतानी हो कि थर्ड वर्ड यह काम करता है, ही सी इट नेम, कोई भी थर्ड वर्ड हो, और वर्ब में एक्शन में एस ई एस जरूर लगाइएगा। ना अब थर्ड वर्ड की हैबिट आपने बताई, माय फ्रेंड भी थर्ड वर्ड, ही सी इट नेम, और वर्ब में एक्शन में क्या लगाया आपने, एस ई एस। क्या लगाया आपने, एस ई एस। किसी के लिए लो, आप मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी सुबह उठ जाती, माय मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो डेली ब्रश करती, माय मदर ब्रशेस डेली, मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, माय मदर गोज टू मॉर्निंग वॉक, मम्मी पूजा करती है, माय मदर प्रेज टू गॉड, मम्मी मंदिर जाती है, माय मदर गोज टू टेम्पल। एस ई एस की कहानी ध्यान रखिएगा, थर्ड वर्ड के बारे में बताएंगे, थर्ड वर्ड की हैबिट बताएंगे कि थर्ड वर्ड ये काम करता है, एक्शन वर्ब में आपको एस और ई एस लगाना ही होगा। नाउ अब ये एस और ई एस यूज कहां होता है, मुझे ध्यान से सुनेंगे, एंड लुक एट द स्क्रीन। व्हेन द वर्ड एंड्स, जब शब्द के अंत में, शब्द के अंत में या वर्ब के अंत में क्या आएगा, एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स, जब ये आएंगे तो वहां पर आपको ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे वॉश, तो क्या हो जाएगा, वॉशेस, मम्मी कपड़ा धोती हैं, माय मदर वॉशेस द क्लोथ्स, माय मदर वॉशेस द क्लोथ्स। नाउ वॉच का वॉचेस, वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस मैच। नाउ ऐसे ही मैच का मैचेस हो जाएगा, राइट। कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, अगर ये आएंगे तो उसमें यस लगेगा। नाउ सर्च का सर्च, यस लगा दीजिए। इन द सेम वे वर्ड्स एंडिंग इन वाई, अगर शब्द के अंत में, इस रूल को ध्यान से देखेंगे, अगर शब्द के अंत में वाई आता है तो वाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। जैसे स्टडी, तो बाय किस में बदल गया, आई में, तो क्या हो गया, स्टडीज, वह पढ़ता है, ही स्टडीज। नाउ
फ्लाई, तो क्या हो जाएगा फ्लाइज। नाउ ट्राई, ट्राई का क्या हो जाएगा ट्राइज। अप्लाई का अप्लाइज, स्टोरी का स्टोरी से। मैं कोशिश करता हूं आई ट्राई, वह कोशिश करता है ही ट्राइज। मैं कोशिश करता हूं आई ट्राई, ही ट्राइज। मैं बालों में तेल लगाता हूं आई अप्लाई हेयर ऑयल, वो भी लगाती है शी अप्लाइज हेयर ऑयल, राइट। तो जहां शब्द के अंत में वाई आएगा तो उसको आई में चेंज कर दोगे और फिर एस लगाओगे। लेकिन जैसे सिटी का सिटीज हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन why doesn't change to I if it ends with vowels? अगर y को आप नहीं बदलेंगे, अगर y के पहले क्या आ रहा है कोई वॉवल, वॉवल पता हुआ है ना वॉवल्स कितने होते हैं 5, A E I O U, enjoy। सो y के पहले क्या है o, o इज अ वॉवल, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा और यस लगेगा। y के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो फिर आप y को नहीं बदलेंगे और वहां सिर्फ s ही लगेगा। वो एंजॉय करता है क्लास में, he enjoys in the class, he enjoys in the class। now स्टे, y के पहले क्या गया a, so a is a vowel, right। so stays हो जाएगा he stays at hotel, he stays at hotel। now y खरीदना, so क्या हो जाएगा u, y के पहले क्या आया u, so u is a vowel। wise, my father buys vegetable, my father buys provisions, किराने का सामान खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं। now से कहना, मैं कहता हूं आई से, वो कहता है ही सेज, वो कहती है सी सेज। सो ध्यान रखना है। नाउ ये रूल आप बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आंसर, दैट वुड बी नो। और जवाब आपको नो में देना हो, आंसर नो में देना हो, नो का फॉर्मेट क्या होगा टू अ, टाइम वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा, एक्शन। और अब बात आती है सारी सिचुएशंस की। काम नहीं कर रहे हैं आई एम नॉट, नहीं किया है आई हैवंट, नहीं करते हैं आई डोंट। और इन्हीं तीनों सिचुएशंस को थर्ड वर्ड के बारे में बताना हो, सो ही सी नेम इज नॉट, नहीं कर रहा है, ही सी नेम हैजंट थर्ड फॉर्म नहीं किया है, एंड ही सी नेम डजंट, याद रखिएगा डजंट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती डजंट, क्या होती है, जैसे हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट, डू नॉट का डोंट, सो डज नॉट का डजंट, क्या हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा अच्छा भी लगता है और फ्लो आता है, फ्लो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। और याद रखिएगा जब आप डज यूज कर लेंगे, डज कहां आता है क्वेश्चन में, कहां आता है क्वेश्चन में और निगेटिव आंसर में, तो वहां फिर वर्ब में एक्शन में एस का यूज नहीं होगा। लिसन टू मी वंस अगेन, जब आप डज यूज करते, डज कहां यूज होगा क्वेश्चन में, वहां फिर वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। निगेटिव आंसर में भी डज आ रहा है नॉट के साथ, डजंट हो गया, तो यहां भी वर्ब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस नहीं लगेगा। ऐसा समझो आप, यस और ईएस, वंस अगेन एस और ईएस का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर, आंसर यस में होगा। क्वेश्चन और निगेटिव आंसर में डज के साथ एस नहीं लगता। हेलो, क्वेश्चन और निगेटिव आंसर में डज के साथ एस नहीं लगेगा, एस का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर में ही होगा। हाउ, क्या वह जाता है, डज ही गो, वह जाता ही गोज, नहीं जाता ही डजंट गो। क्या वह खाती है, डज सी ईट, खाती है सी ईट्स, नहीं खाती है सी डजंट ईट। क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी, ही स्टडीज, ही डजंट स्टडी। क्या आपका दोस्त क्लास अटेंड करता है, डज योर फ्रेंड अटेंड द क्लास, या माय फ्रेंड अटेंड्स द क्लास, नहीं करता माय फ्रेंड डजंट अटेंड द क्लास। क्या वह ब्रश करता है, डज ही ब्रश, ही ब्रशेस, ही डजंट ब्रश। निगेटिव और क्वेश्चन में एस कभी नहीं आएगा। इस रूल को नोट डाल के नोटबुक में जरूर लिख लेना। एस का यूज, एस और ईएस का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर में होगा, क्वेश्चन और निगेटिव आंसर में एस डज के साथ कभी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ सो निगेटिव का आंसर देना होगा। थर्ड वर्ड ये काम नहीं करता, याद रखिएगा हिंदी में रूल्स लिखते चलिएगा। जब आपको थर्ड वर्ड के बारे में बताना हो कि थर्ड वर्ड ये काम नहीं करता, ही सी इट नेम, कोई भी थर्ड वर्ड हो, डजंट और वर्ब में एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। वह है पढ़ाई नहीं करता, ही डजंट स्टडी,
वह टीवी नहीं देखता, he doesn't watch टीवी। मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं बोलता, my friend doesn't speak English। वह इंग्लिश नहीं सीखती, she doesn't learn English। मम्मी मेरी चाय नहीं पीती हैं, my mother doesn't take tea। पापा मार्केट नहीं जाते हैं, my father doesn't go to market। भाई मेरा नहीं पढ़ता है, my brother doesn't study। राजू मूवी नहीं देखता, राजू doesn't watch movie। मेरा दोस्त स्मोक नहीं करता, my friend doesn't smoke। नेगेटिव और क्वेश्चन में एस मत लगाना, सिर्फ वर्ब की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नाउ सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर आज अपन ने डज का यूज करना सीखा, लास्ट टाइम डू सीखा, अब आज क्या डज, आज क्या सीखा डज। सो अब यहां पर दोनों डू और डज के फॉर्मेट को रूल को फॉलो करते हुए ये कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इनके आप 5 एग्जांपल्स बनाएंगे। पहला है आई वर्ब या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, बट ही डजेंट। अब ही की जगह सी या कोई नाम आप मेंशन कर सकते हैं, डजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब मैं ये काम करता हूं। फर्स्ट स्ट्रक्चर पहली लाइन पर फोकस करेंगे, मैं ये काम करता हूं लेकिन वह ये काम नहीं करता। जैसे मैं पढ़ता हूं लेकिन वह नहीं पढ़ता, आई स्टडी बट ही डजंट स्टडी। मैं क्लास अटेंड करता हूं लेकिन वो नहीं करता, आई अटेंड द क्लास बट ही डजंट अटेंड द क्लास। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं लेकिन वो नहीं उठता, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट ही डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे इसके 5 एग्जांपल्स आपको बनाने हैं। दूसरा, ही सी पहले आ जाएगा, ही सी नेम वर्ब और यस यस लगेगा, मतलब वह ये काम करता है, मतलब थर्ड वर्ब यह काम करता है, बट आई डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। लिसन टू मी, वह स्मोक करता है, मैं नहीं करता हूं, ही स्मोक्स बट आई डोंट स्मोक। वह टीवी देखता है लेकिन मैं नहीं देखता, ही वॉचेस टीवी बट आई डोंट वॉच टीवी। वह बकवास करता है लेकिन मैं नहीं करता, ही टॉक्स रबिश बट आई डोंट टॉक रबिश। वह पढ़ाई करता है, मैं नहीं करता हूं, ही स्टडीज बट आई डोंट स्टडी। सो रिमेंबर, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे। पहला स्ट्रक्चर फॉर्मेट लिखने के बाद 5 से 7 लाइंस छोड़ दिया करें अपने नोटबुक में, फिर आप उसके एग्जाम्पल बताइए, फिर आप ये दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट लिखने के बाद 5-7 लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप उनके एग्जाम्पल्स बनाइए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है डू और डज किस पर, डू और डज किस पर, डू और डज किस पर, डू और डज ना। सो थोड़ा सा एक बार और आपको कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से कमांड आ जाए, उसके लिए एक बार और मेरे साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस में अभी हाल फिलहाल मैं सारे टाइमर्स लेकर चलूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ डू और डज के सेंटेंसेस बनाएंगे। सॉरी, डू और डस के साथ प्रैक्टिस करनी है। दोनों हैबिट के लिए यूज होते हैं, दोनों का मतलब ताते ती से है, आई यू के लिए ड्यू होगा और डज आता है थर्ड वर्ड के लिए। कंफ्यूज मत होना कि फिर प्लूरल अभी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी हम एक साथ सारी चीजें, आपको पता है ना, एक साथ खाओगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा। अभी मैं कुछ छिपा के भी चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ कमांड आ जाए और जो आपके दिमाग में वी दे प्लूरल वर्ड्स घूम रहा होगा ना मेरे, बस इसके बाद वही क्लास आने वाली। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। अभी हाल फिलहाल इतना ही समझो कि डू आई यू के साथ लगाना है, और बाकी थर्ड पर्सन थर्ड वर्ड के लिए क्या लगाना है, डज। किस सिचुएशन में? तात देती, हैबिट की। मेरे साथ बोलते चलिएगा। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और दोनों आंसर्स की, यस की भी और नो की भी, तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, पहले डू के साथ फिर डज के साथ। एक्शन सेम रहेगी। जैसे चाय पीना, टेक टी, सिंपल एक्शंस ले सकते हैं। क्या आप चाय पीते हो? डू यू टेक टी? मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। डज के साथ ही सी इट नेम कुछ भी लगाओ। क्या वह चाय पीता है? डज ही टेक टी? पीता है, ही टेक्स टी। नहीं पीता, ही डजंट टेक टी। क्या आप पूजा करते हो? क्या आप भगवान की पूजा करते हो? डू यू प्रे टू गॉड? करता हूं, आई प्रे टू गॉड। नहीं करता, आई डोंट प्रे टू गॉड। क्या आपकी मम्मी भगवान की पूजा करती हैं? डज योर मदर प्रे टू गॉड? करती है। माई मदर प्रेज टू गॉड? नहीं करती हैं, माई मदर डजंट प्रे टू गॉड। माई मदर doesn't pray to God. My mother doesn't pray to God. क्या आप पढ़ाई करते हो? Do you study? करता हूँ, I study। नहीं करता, I don't study। क्या राज पढ़ाई करता है? राज नाम आ गया, थर्ड वर्ड। Does राज study? राज studies, राज doesn't study। क्या आप स्मोक करते हो? Do you smoke? I smoke, I don't smoke। क्या राजू स्मोक करता है? Does राजू smoke? राजू smokes, राजू doesn't smoke। सो ये कहानी है डू और डस की। आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन दोनों फॉर्मेट के 5 एग्जांपल्स बनाना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और अच्छा होगा आप वही रिस्पेक्टेड स्टार्टिंग लाइन बोलकर प्रैक्टिस करें। याद है ना, गुड इवनिंग या मॉर्निंग जो भी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, आई एम विकास, आई एम डूइंग BSc, दिस इज माय फाइनल ईयर, आई एम हियर टू टेल यू सम लाइन्स, सो शैल आई स्टार्ट। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे प्रेजेंटेशन में और भी चीजें बताई जाएंगी, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी ना। अब इसके साथ आपको मैं कुछ वर्ब्स बता रहा हूं, वोकैब्स बता रहा हूं, राइट, जो आप डज के साथ यूज करेंगे। सिर्फ ये किसके साथ, हर रूल हर सिचुएशन। जैसा आज अपन ने क्या डज कंप्लीट किया, क्या सीखा, डज। आज किसकी क्लास की आपने, डज की। डज का यूज कहां होता है, थर्ड वर्ड की आदत पता करने के लिए, या ये पूछना हो कि क्या थर्ड वर्ड ये काम करता है, क्या थर्ड वर्ड ये काम करता है। सो डज से क्वेश्चन बनेगा और दोनों आंसर यस और नो, और ये वो कैप्स यूज करेंगे। लेट्स सी, वेयर हेलमेट, हेलमेट पहनना, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, फील फॉर अदर्स, दूसरों का दुख दर्द समझना, अपोज अदर्स, दूसरों का विरोध करना, बंक ऑफ द क्लास, कक्षा से गोल मारना, सर्क वर्क, सर्क वर्क का मतलब होता है काम करने से जी चुराना, हैगल ओवर द प्राइस, पैसे को लेकर चिक चिक करना, बोदर अदर्स, दूसरों को परेशान करना, स्पेयर मनी, पैसे बचाना, पीप इनटू अदर्स होम, दूसरों के घर में ताका झांकी करना, टॉक रबिश, बकवास करना, पुल योर लेग, तुम्हारी खिंचाई करना, पुट यू ऑफ, तुम्हें टाल देना, एंड मिसबिहेव विद अदर्स, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना, प्रे टू गॉड, पूजा करना। इन सारे वो कैप्स का डच के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर, डच के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जम कर बोलेंगे, खूब कन्वर्स करेंगे। कन्वर्सेशन पर ध्यान रखिएगा, बार बार एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बेसिक है, ये बेसिक है, और इनके बिना इंग्लिश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये स्ट्रांग हो गया तो आगे फिर बाएं हाथ का खेल, आई प्रॉमिस यू, बुलवा के दिखाऊंगा, मैं भी यहाँ आप भी यहाँ। इन पर तो कमांड हासिल करो, इनको बोल लो, कुछ नहीं है इंग्लिश में, ये बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक स्ट्रांग हो गया, सिचुएशन दिमाग में बैठ गई, समय आने पर बोलने लगा तो आगे बहुत आसान होगा। जीडी पीडी बाएं हाथ का खेल है, 5-10 दिन में सिखा दूंगा। ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, पीटी की क्लासेस, आई विल हार्डली टेक 5 to 10 days to make you people perfect on those things. Remember, but these are very important. Once you learn how to use these things, ये इन चीजों का यूज करना अगर आपने सिचुएशन पर सीख लिया, पता तो सबको होता है, रहा रही ताते थी चुका चुकी, और ट्रांसलेट भी कर लेते, समय आने पर बोलना चाहिए, और वो कब बोलेगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कन्वर्स। तो कन्वर्स करने में कंजूसी मत करना, डोंट स्किप ऑन कन्वर्सिंग। वेरी गुड। कैसे, डच के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर। अब थर्ड वर्ड के लिए डज आता है, ही सी नेम कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी। क्या वह हेलमेट पहनता है, डज ही वेयर हेलमेट, आंसर यस में यस यस जरूर लगाना। ही वेयर्स हेलमेट, नहीं पहनता, ही डजंट वेयर हेलमेट। क्या वह शोर मचाती है, डज सी मेक अ नॉइस, शोर मचाती, सी मेक्स अ नॉइस, नहीं मचाती, सी डजंट मेक अ नॉइस। क्या वह दूसरों का मजाक उड़ाता है, डज ही मेक फन ऑफ अदर, ही मेक्स फन ऑफ अदर्स, नहीं उड़ाता, ही डजंट मेक फन ऑफ अदर्स। क्या वह दूसरों का दुख दर्द समझती है, डज सी फील फॉर अदर्स, सी फील्स फॉर अदर्स, सी डजंट फील फॉर अदर। क्या राजू दूसरों का विरोध करता है, डज राजू अपोज अदर्स, राजू अपोजेस अदर्स, राजू डजंट अपोज अदर्स। क्या प्रिया, अब लड़की का नाम है, क्या प्रिया क्लास से गोल मारती है, डज प्रिया बंक ऑफ द क्लास, प्रिया बंक्स ऑफ द क्लास, प्रिया डजंट बंक ऑफ द क्लास। क्या आपका भाई काम करने से जी चुराता है, डज योर ब्रदर सर्क वर्क, माई ब्रदर सर्क्स वर्क, माई ब्रदर डजंट सर्क वर्क। क्या आपकी मम्मी पैसे को लेकर चिक चिक करती हैं, डज योर मदर हैगल ओवर द प्राइस, करती हैं, माई मदर हैगल्स ओवर द प्राइस, नहीं करती, माई मदर डजंट हैगल ओवर द प्राइस। क्या वह दूसरों को परेशान करता है, डज ही बोदर अदर्स, ही बोदर्स अदर्स, ही डजंट बोदर अदर्स। ऐसी सारी एक्शंस को लिखेंगे, क्वेश्चन दोनों आंसर डच के साथ, डच के साथ क्वेश्चन दोनों आंसर्स, और बोल बोल कर बोल, चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, समझने की कोशिश मत करना, समझोगे तो समझना आएगा, बोलोगे तो बोलना आएगा, आप डिसाइड कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए बस इतना ही।
टेस्ट का रूल आपने कंप्लीट कर लिया है, कन्वर्स करिए, बहुत कन्वर्स करिए, खूब कन्वर्स करिए, जितना कन्वर्सेशन करोगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। सो अगली सिचुएशन के लिए आगे का वीडियो देखने के लिए तैयार रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।